अब एक खबर राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने माना है कि पिछले साल जुलाई महीने में उसने फोन टैपिंग करवाई थी। एक विधायक के विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया है कि टैपिंग सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही की गई है। सरकार के इस कबूलनामे पर सियासी बवाल की आशंका है। राजस्थान विधानसभा में आज ये मुद्दा उठ भी सकता है। राजस्थान की सियासत में ताजा उबाल पुराने मामले को लेकर है। मामला है फोन टैपिंग का, जिससे गहलोत सरकार अभी तक इंकार करती रही, लेकिन विधानसभा में लिखित जवाब में इसका इकरार कर लिया। मामले ने तूल पकड़ा था पिछले साल जुलाई में। अब 8 महीने बाद सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवाल का जवाब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर डाल दिया है। जवाब में मुख्य रूप से फोन टैपिंग की बात को स्वीकार किया गया है। राजस्थान पुलिस ने प्रावधानों के तहत ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर फोन टैप किए हैं। सरकार ने चुपचाप कबूलनामा दिया, लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले को लपक लिया। गहलोत से इस्तीफे की मांग राजस्थान के सियासी गलियारे में गूंजने लगी। खुद चीफ सेक्रेटरी ने मना किया था कि इस तरीके की कोई हमारे पास पेंडिंग नहीं है, न हमने कोई अनुमति दी है। एसीएस और सीएस दोनों के कोर्ट थे उस समय। मुख्यमंत्री जी की नीयत में कहीं न कहीं खोट है, वो इनसिक्योर हैं, लेकिन इनसिक्योर होते हुए वो सदन के समक्ष गुमराह करें, वो झूठ बोलें, तो मुझे लगता है कि नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सरकार पर हमला हुआ तो परिवहन मंत्री सत्ता की गाड़ी बचाने सामने आए। इनके नेता की जो टेप आई थी उसमें इनके केंद्रीय मंत्री का एक का नाम आया, तो टेपिंग का तोड़ना था, वो तो उधर से खुला कि उन्होंने बात की। और यदि आप इतने ईमानदार थे तो आपको जांच करा लेनी चाहिए थी अपनी वॉइस। वो कहते हैं साहब ये बुलाकर करे, तो आप इतने बड़े लीडर हैं तो आगे आकर करा लेते वॉइस की जांच, और कहते थे मेरी जांच कर लो, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, तो सच्चाई सामने आ जाती। राजस्थान सरकार अभी तक फोन टैपिंग मामले से इनकार करती आई थी। टेप कांड के 2 दिन बाद 17 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह के साथ बातचीत में दावा किया था कि अगर बीजेपी के आरोप सच साबित हुए तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। ऑफिस की तरफ होता भी नहीं है। ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैब फर्जी टैब बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। मैं ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैब बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो आप राजनीति छोड़ने के लिए? मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं झूठी टैब बनवाऊँ लोगों की अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहा हूँ। अब समझिए ये पूरा मामला क्या था, क्योंकि जब ये मामला उछला तो उस समय सवालों के घेरे में गहलोत की सत्ता के दुश्मन बने सचिन पायलट खेमा बगावती तेवर में था। गहलोत अटैक मोड में थे, तो उस समय फोन टैपिंग को स्वीकार न करना सत्ता बचाने के लिए जरूरी था। पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त गहलोत सरकार पर फोन टेप के आरोप लगे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विधायकों की खरीद फरोख्त का कथित ऑडियो टेप वायरल हो गया था। 15 जुलाई 2020 को अशोक गहलोत गुट की ओर से वायरल हुए इस टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बातचीत का दावा किया गया था। तब बीजेपी ने ऑडियो को फर्जी बताया था, गहलोत ने ऑडियो को असली बताया था, लेकिन फोन टैपिंग से इनकार किया था। अब विधानसभा की वेबसाइट पर टैपिंग का जिन्न फिर बाहर आ गया है। गहलोत सरकार विधानसभा के गणित में मजबूत नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। हैरानी नहीं होगी कि अगर बीजेपी की सीबीआई जांच वाली मांग जल्द ही मान ली जाए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे
एबीपी न्यूज।